नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज 24 पे। मैं हूं मुन्ना लांबा। वो आज बड़ा एक विवादित एक मुद्दा है, क्योंकि फिलहाल चुनाव का समय है लोकसभा का। और इस समय कहीं ना कहीं बीजेपी के जो सांसद का चुनाव लड़ रहे हैं लोकसभा हिसार से, रणजीत सिंह चौटाला, उनका विवादित बयान है ब्राह्मणों को लेके। कहीं ना कहीं ब्राह्मण उन्होंने एक मीटिंग का आयोजन भी किया गया आज पानीपत में। तो हमारे साथ सारे मुद्दे को लेके कहीं ना कहीं रामरतन शर्मा जी, जो ब्राह्मण समाज का एक अध्यक्ष है, वहां से प्रतिनिधित्व करते हैं ब्राह्मण समाज का, वो मेरे साथ खास बातचीत जुड़े हैं। उन्होंने सोशल मीडिया पे खबरों पे आके कहीं न कहीं इसका बगावत की है कि ब्राह्मणों के खिलाफ कहीं ना कहीं कोई भी नेता कुछ ना कुछ बोलता रहता है, कई बार पिछले चुनाव में भी, इस चुनाव में भी। तो उनसे सारी बात जानते हैं आखिर ये मसला है क्या, और इस तरीके की जो इस समय चुनाव के समय कहीं कहीं बहुत बड़ी आफत है, हो सकती है बीजेपी को बहुत बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। हमारे साथ रामरतन शर्मा जी जुड़े हुए पानीपत से। रामरतन शर्मा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हरियाणा न्यूज 24 पे। नमस्कार जी, नमस्कार जी। जी रामरतन गंगा शर्मा साहब। जी, आज का जो मुद्दा था, फिलहाल जी। चुनाव का समय है, काफी विकट स्थिति थी हर पार्टी के लिए। करो मेरो जैसी स्थिति उत्पन्न हो चुकी है, क्योंकि हरियाणा में हर पार्टी कहीं अपना उम्मीदवार घोषणा कर चुकी है, लगभग कांग्रेस के बाकी है। इस समय को वोट बहुत कीमती है। और इस समय कहीं रणजीत चौटाला का जो बयान आया है ब्राह्मणों के खिलाफ, उन्होंने कैसे कहा, क्यों कहा कि ये प्रोग्राम उनके लोकसभा का था हिसार का। तो उस समय आपने कहीं ना कहीं एक बगावती सूर्य इस समय देखे गए आपके, और आपने एक सभा का आयोजन भी किया है पानीपत में। तो आखिर मसला क्या था, और आपका आगे ब्राह्मण समाज का रिएक्शन क्या है इसको लेके? जी लांबा साहब, देखो, किसी भी समाज के बारे में, ब्राह्मण समाज को भी किसी के बारे में कहने का अधिकार नहीं है। किसी भी समाज को किसी के समाज दूसरे समाज के बारे में टिप्पणी करने का कोई भी अधिकार नहीं है। रणजीत चौटाला जी ये तो है नहीं कि भाई यंग अवस्था में है, वो 20-22 साल के बच्चे हैं। वो बहुत ही अनुभवी और एक राजनीतिक परिवार से हैं। उनके देवीलाल जी, स्वर्गीय देवीलाल जी, जिनको पूरी हरियाणा की, पूरे देश में हमारा नाम किया हरियाणा का, कभी उन्होंने जात पात की राजनीति ऐसा कोई भी काम उन्होंने नहीं किया। रणजीत चौटाला ने आज ब्राह्मण समाज के ऊपर बयान देकर उसने कहा कि नेपाल से कोई भी आता है वो कहता है कि बिरादरी क्या है, ये बिरादरी ब्राह्मणों ने बनाई है और ब्राह्मणों के कारण ही देश में रोड़े हो रहे हैं। अगर रणजीत चौटाला जी ये कहते हैं कि भाई ब्राह्मणों ने बिरादरी बनाई है, तो मैं रणजीत चौटाला जी से कहना चाहता हूं कि आप जाट शब्द हटा के अपने पीछे का आप ये कह दे मैं तो भाई कुछ दिन 5 साल के लिए मुसलमान बनूंगा, मैं वाल्मीकि बनूंगा, ब्राह्मण बनूंगा, सैनी बनूंगा। ऐसे अनुभवी नेता जो इस सरकार में मंत्री रह चुके हैं, और बीजेपी सरकार जो मोदी जी जो पूरे विश्व में डंका बजा रहे हैं सनातन धर्म का, और सनातन धर्म का रक्षक भाई साहब ब्राह्मण रहा है। ब्राह्मण ने अपना सब कुछ निछावर कर कर सनातन धर्म के लिए तपस्या करके सुबह से लेकर शाम तक इसके आगे बढ़ाने का काम किया। आज मेरे समाज में युवा साथियों में, बुजुर्गों में, माताओं में बहुत आक्रोश है। अगर उसने, मैंने आज यहाँ मीटिंग करके 48 घंटे का टाइम दिया, अगर 48 घंटे में रणजीत चौटाला जी माफी नहीं मांगते तो बहुत बड़ा आंदोलन हम इसको आगे लेके करेंगे। और मेरा तो ये भी कहना है कि बीजेपी सरकार ने, बीजेपी पार्टी ने उनको टिकट दी है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी जी ने भी बयान देना चाहिए, पूर्व मुख्यमंत्री खट्टर जी ने भी देना चाहिए। और मैं अपने समाज के नेताओं को कहना चाहता हूं कि भाई कब तक समाज के ऊपर ऐसा व्यवहार, ऐसी टिप्पणी करवाएंगे। वही लोकसभा क्षेत्र जहां पर पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी ने ब्राह्मण की गर्दन काटने की बात की थी। कभी ब्राह्मण को काला ब्राह्मण के नाम से प्रश्न पूछा जाता है, कभी ब्राह्मणों की लड़की के बारे में बात की जाती है। कोई ब्राह्मण के बारे में दूसरी बिरादरी का, इस जब से बीजेपी सरकार आई है, स्टेज के माध्यम से कहा जाता है कि ब्राह्मण विदेशी है। जी सरकार का कुछ नहीं बोलता कोई भी। क्यों भाई? जी। तो इसलिए हमारी ये मांग है, जी बीजेपी पार्टी से मांग है, उसको अगर वो माफी नहीं मांगता तो उसकी टिकट काटी जाए, नहीं तो हरियाणा में हम घर घर जाकर अपने समाज को जगाने का और 36 बिरादरी का, क्योंकि ये ब्राह्मण के ऊपर नहीं, 36 बिरादरी के सनातन धर्म के ऊपर टिप्पणी की गई है भाई साहब। जी। रामरत्न शर्मा जी, आप ब्राह्मण समाज का पानीपत से प्रतिनिधित्व करते हैं। तो अब आपने एक आज मीटिंग का आयोजन किया गया है, ये मीटिंग कहाँ पे रखी गई थी? और अब आपका मीटिंग का आयोजन हुआ तो सीधा सीधा चुनाव का समय है, तो कोई पार्टी पे नहीं चाहेगी तो इस तरह की कोई भाषा का शब्द निकले। और आपने इसके साथ साथ एक बात और भी बोली थी
कि भी चौटाला साहब ने भी कुछ क्या कहा था कोई पार्टी के बारे में, तो कहीं नहीं वो दोबारा सत्ता में नहीं आ पाए वो फिर कभी। नहीं, पिछली बार जब सरकार थी उनकी तो चौटाला साहब ने कहा था कि हमारी पार्टी में अब की बार कोई ब्राह्मण मंत्री नहीं है, जिससे 5 साल हमारे सुरक्षित निकले। लेकिन उस दिन के बावजूद वो पार्टी दोबारा सत्ता में नहीं आई भाई साहब, जी। क्योंकि किसी भी जाति के बारे में, पीछे मोहन भागवत हमारी समाज से है और विश्व का सबसे बड़े संघ का अध्यक्ष है, मोहन भागवत जी ने भी ये बात कही थी, लेकिन हमने उसका भी विरोध किया था। मैं तो जाट समाज एक मार्शल कौम है, देश की रक्षा में सबसे आगे रहते हैं। मैं जाट समाज के प्रधानों से, प्रतिनिधि से, करने वाले से भी कहता हूं कि उन्होंने भी इसका विरोध करना चाहिए। हमने खुद मोहन भागवत का विरोध किया था कि भाई जब उन्होंने ये ब्राह्मण समाज के बारे में कहा था, भाई जाति ब्राह्मणों ने बनाई, ये प्रूफ कहाँ है? तो फिर जी। तो आप भगवान को भी नहीं मानोगे, फिर किसी को भी नहीं मानोगे आप तो। जी। तो एक समाज के बारे में ये कहना, आज मेरे समाज में बिल्कुल तरह तरह हुई हुई है। मेरे पास सैकड़ों फोन आ चुके कि प्रधान जी कब तक ब्राह्मण समाज के बारे में लोग ऐसा बोलते रहेंगे? जी। क्या हम भाई साहब सुबह 4 बजे उठकर नहा धोकर पूजा पाठ करते हैं तो सबसे पहले ब्राह्मण मंदिर में जाता है तो एक ही नाम लेता है कि विश्व का कल्याण हो, सभी प्राणियों में सद्भावना हो। हम विश्व कल्याण की बात करने वाले लोग हैं, हम जोड़ने वाले लोग हैं, हम तोड़ने वाले लोग नहीं है भाई साहब। जी। रामदेव शर्मा जी, आज एक सभा का आयोजन किया गया ब्राह्मण समाज का, तो उस सभा में क्या कुछ निर्णय रहा और वहां पे आज हमारी कार्यकारिणी की मीटिंग हुई थी। उस मीटिंग में ये निर्णय लिया गया, अगर 48 घंटे के अंदर रणजीत चौटाला जी माफी नहीं मांगते तो हम हरियाणा लेवल पर और पानीपत में बहुत बड़ा एक मीटिंग, अपनी सभा बुलाकर, अपने ब्राह्मणों को बुलाकर और उसमें 36 बिरादरी के प्रतिनिधित्व करने वाले समाज के प्रधानों को बुलाकर आगे की रणनीति लेंगे। हम हो सकता है उस लोकसभा में जाकर भी वहां घर घर पर्चे बनने का काम करें, ये बयान सुनने का काम करें, 36 बिरादरी से इसके बारे में पूछेंगे क्या भाई समाज के बारे में किसी को बोलने का अधिकार है। अगर हमारे समाज से भी कोई भी किसी दूसरे समाज पर टिक्का टिप्पणी करता है, हम उसके भी विरोध में है भाई साहब। तो अभी फिलहाल हरियाणा प्रदेश में कई जगह ब्राह्मण समाज के लोकसभा के प्रत्याशी के तौर पे चुनाव लड़ रहे हैं, उनका कोई रिएक्शन आया, उनसे आपकी बातचीत हुई या उनका कोई बयानबाजी अब तक कोई? देखो भाई साहब, प्रधान जो होता है वो किसी भी एक नेता का नहीं होना चाहिए, किसी भी एक पार्टी का नहीं होना चाहिए। प्रधान का मतलब है अपनी बिरादरी को, 36 बिरादरी के भाईचारे को मजबूत करने का होता है। और आज जो प्रधान को बोलने के हम मजबूर हैं। रोहतक से डॉक्टर अरविंद शर्मा जी दूसरी बार टिकट मिली है, चुनाव के लिए मैदान में है। मोहन लाल बड़ोली जी और बीजेपी सरकार में काफी नुमाइंदे ऐसे हैं, पदाधिकारी ऐसे हैं, पहले तो सबसे पहले तो उन्होंने बोलना चाहिए इसके बारे में जी, तब हमारे जैसों को बोलना चाहिए। लेकिन वो लोग कहीं ना कहीं डरते हैं। जब समाज की बात आती है तो वो कोटे की टिकट लेते हैं कि ब्राह्मण समाज की 16.5 वोट है, हमारे को ब्राह्मण समाज की तरफ से टिकट दी जाए। जब टिकट लेते हैं तो वो किसी के बारे में, ब्राह्मण समाज के बारे में चाहे कोई कुछ कहे, आज तक कोई नेता नहीं बोला। अगर नेता के बारे में कोई विरोध करता है तब भी समाज जाके बोलता है। तो मैं तो अपने समाज के तमाम पार्टी के नेताओं से भी अपील करता हूं कि ऐसे भाषा का आपने तुरंत जवाब देना चाहिए, क्योंकि हम सब इस देश के वासी हैं और इस देश को आगे ले जाने के लिए सभी भाइयों ने आपस में मिलकर काम करना चाहिए भाई साहब। जी। रामरतन शर्मा जी, 48 घंटे का समय दिया रणजीत सिंह चौटाला को, जो लोकसभा प्रत्याशी हिसार से आपने 48 घंटे का ब्राह्मण समाज ने समय दिया उनको, तो 48 घंटे के अंदर किस तरीके से क्या किसी रैली में माफी मांगे, किसी सभा में माफी मांगे, या फिर समाज तो जिस तरीके से उन्होंने टिप्पणी की उसी तरीके से टीवी सोशल मीडिया पे आके माफी? सोशल मीडिया आज के टाइम सोशल मीडिया एक बहुत बड़ा चौथा सितंभ है हमारे देश का, पत्रकार भाई। तो वहां पर वो मीडिया को बुलाकर, पीसी बुलाकर, वहां ब्राह्मण के हमारे प्रधान भी होंगे उस विधानसभा से, उस लोकसभा से, उनको बुलाकर उनके सामने बैठकर माफी मांगे। और मैं तो समाज के प्रधानों से भी अपील करता हूं कि भाई आपको इसीलिए समाज प्रधान चुनता है ताकि समाज के बारे में कोई भी कृत्या फैले, कोई भी ऐसी टिक्का टिप्पणी करे तो आपने तुरंत जवाब देना चाहिए। कोई भी ऐसा प्रधान नहीं होना चाहिए जो किसी नेता की पिंडी चाटता हो। पिंडी चाट प्रधान कभी भी समाज को आगे लेके नहीं जाएगा। हम पिंडी चाट प्रधान नहीं है भाई साहब, हम किसी नेता की कठपुतली नहीं है। हमारे लिए हमारा समाज और छत्तीसगढ़ भगवान के बराबर है भाई साहब। जी। तो रामरतन शर्मा जी कुछ और कहना चाहेंगे चलते चलते? बस चलते चलते मैं तो यही कहना चाहता हूं कि बहुत अनुभवी नेता हैं,
5 साल उन्होंने काम किया है, 4.5 साल। अब पार्टी ने उनको विश्वास जताकर उनको लोकसभा की टिकट दी है। मैं तो यही अपील करता हूं कि परमपिता परमात्मा शिव शंकर भगवान परशुराम उनको सद्बुद्धि दे और वो सुबह तक हमें माफी की न्यूज इस हरियाणा की जनता को मिले, और ताकि जनता पे एक मैसेज जाए कि भाई कोई भी नेता अगर किसी पर अभद्र टिप्पणी करता है तो उसका हमें बहिष्कार कर देना चाहिए भाई साहब। थैंक यू रामरतन शर्मा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल पे आपने बातचीत रखी, अपना कीमती समय दिया। तो ये बात शायद ही रणजीत चौटाला सुन रहे हैं और बीजेपी के सभी नेता सुन रहे हैं, और शायद ही वो जल्दी ही सोशल मीडिया पे आके जो आपकी भावनाएं आहत हुई हैं शायद ही वो माफी मांगे। और चुनाव का समय है, वो कभी इतनी बड़ी गलती कोई भी पार्टी का नेता नहीं करेगा, क्योंकि चुनाव के समय और वो भी इस संवेदनशील मुद्दा और उस पर कोई टिप्पणी विवाद बयान दे या कोई टिप्पणी करे तो शायद ही कुछ नेता समझ जाएंगे, बहुत जल्दी वो माफी मांग लेंगे। अगर नहीं मांगते हैं तो कहने की बहुत बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ सकता है रणजीत सिंह चौटाला को, क्योंकि आपने सीधा साफ स्पष्ट कह दिया है हरियाणा प्रदेश सतर के ऊपर घर घर जाएंगे और कहीं न कहीं इन नेताओं के खिलाफ हम उतरेंगे। तो ये लांबा साहब देखो, पीछे परावर में भगवान परशुराम जन्मोत्सव हमारे समाज से क्रांतिकारी नेता भाई नवीन जैन जब मना रहे थे तो उनको टेंट को उनको उखाड़ दिया गया था। तो इनेलो ही पार्टी के अभय सिंह चौटाला थे जिन्होंने उनके बारे में स्टेटमेंट दी थी कि भाई किसी को अपने भगवान का जन्म उत्सव मनाने से किसी भी सरकार को नहीं रोकना चाहिए। उसने स्टेटमेंट दी समाज को जोड़ने की, और ये स्टेटमेंट दे रहा समाज को तोड़ने की। एक ही परिवार के दो नेता। जी जी जी, तो हमारा तो यही है कि भाई सुबह तक माफी मांग लेनी चाहिए उसको, नहीं तो हम 48 घंटे के बाद अपने पूरे पानीपत के और मैं पूरे 22 जिलों के प्रधानों से बात करूंगा और सभी युवा साथियों से आपके माध्यम से एक अपील करता हूं कि भैया जब भी कोई किसी के बारे में, अगर आपकी बिरादरी का, हमारी बिरादरी का किसी की बहू बेटी पे गाना बनाता है या किसी पे टिप्पणी करता है, उसका भी विरोध हमने सबसे पहले करना चाहिए भाई साहब। जी बहुत बहुत धन्यवाद रामरतन शर्मा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया लांबा साहब, थैंक यू। ब्राह्मणों ने करा, और हम जो भी कोई काम करते हैं, घर में नया मकान बनाएं, शादी करें, घर में पूजा करें, दिवाली का पूजन होता है, वो सब ब्राह्मणों को मिलाते हैं, समाज के सबसे अग्रणी आदमी हैं। पर कल वो कह रहे हैं कि जात पात कोई झगड़े करा दिए। मैंने इस तरीके की कोई ना इच्छा थी, मैं तो सबसे ज़्यादा वास्तव में तो सालासर जाता हूँ, बराबर हर महीने मेरा नियम है। मैं बहुत उन्हें इज्जत करता हूँ। कोई मेरा अगर कोई ऐसे कोई टंग फ्लो से, कोई जवानी फिसल जाने से अगर कोई ऐसा शब्द निकला है, तो अगर उन्हें कुछ ऐसा महसूस है तो मैं उस शब्द को मेरा वापस लेता हूँ। मैं आज भी समाज के अग्रणी आदमी, मैं उनकी इज्जत करता हूँ। रणजीत सिंह कभी किसी के लिए अपमानित या छोटी बात कभी भी नहीं कहता।